एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन डायनामिक्स। अब पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या और डायनामिक्स यानी कि जो भी साइज में उस पॉपुलेशन के जो भी चेंज आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो हम पढ़ेंगे और जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। माइलस्टोन इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे संसार में। ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन का मीनिंग और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को किसी पर्टिकुलर एरिया के, ग्रोथ पढ़ेंगे पॉपुलेशन की और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पूरे संसार में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। और जनसंख्या तो आप समझते ही होंगे कि जितने भी लोग रह रहे हैं एक कंट्री में उनका क्या है, कितना डाटा, उनके बारे में डाटा यानी कि पॉपुलेशन उस कंट्री की जनसंख्या। The total world population is estimated at 7.4 billion। जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है 7.4 बिलियन विद एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितना है डेंसिटी 45 पर्सन्स की। द पॉपुलेशन हाउएवर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर जो पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सभी जगह वर्ल्ड में जो भी जगह है वहां एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है। सम प्लेसेस हैव अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, कुछ प्लेसेस में ज्यादा कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा लोग हैं और किसी में कम है। द मैनर इन विच पीपल आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस मैनर से जो लोग हैं वो स्प्रेड यानी कि फैले हुए हैं पूरे संसार में और कॉन्टिनेंट के अक्रॉस भी, वहां भी, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। The number of people living in 1 square kilometer area of land is called density of population। जो नंबर ऑफ लोग यानी कि जितनी संख्या में जो लोग हैं वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, उस लैंड के 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने नंबर ऑफ पीपुल यानी कि जितने लोगों की संख्या रह रही है उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जितने लोग वहां रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट। तो जब आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है तो आप देख सकते हो, इसमें आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे कैसी कैसी पॉपुलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे कैसी कैसी पॉपुलेशन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे कि ये आपको दिखेगा ये वाली जगह में अबव 200, 100 to 200, 51 to 100, तो ये है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। और ये पूरी क्या फैला हुई है, जो भी पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कैसी है स्टूडेंट। तो ये हमने देखा अभी। तो स्टूडेंट आई होगा आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की क्या है। According to the density of population, the world can be broadly divided into 3 regions। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड किया गया 3 रीजन में। पहला है डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है जहाँ। मॉडरेटली पॉपुलेटेड का मतलब जहाँ थोड़ी कम है, और स्पार्सली का मतलब, मॉडरेटली का मतलब ना कम है ना ज्यादा है, और स्पार्सली का मतलब कम है जहाँ। डेंसली पॉपुलेटेड जहाँ बहुत ज्यादा है। देयर आर 4 रीजन्स ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। 4 रीजन है ऐसे जहाँ ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन। दे आर, वो क्या है, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप एंड ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। These regions have level land, और वहां लेवल लैंड है यानी कि लेवल हो रखे हैं लैंड। फर्टाइल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी और अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। वो एग्रीकल्चरली डेवलप है यानी कि जब वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। ऑल्सो हैव मैनी लार्ज इंडस्ट्री भी है, वहाँ सिटीज भी है। तो यहाँ है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन के बारे में। मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन क्या है, These regions are not found in a continuous belt। ये एक कंटिन्यूस बेल्ट में फाउंड नहीं होते हैं ये रीजन, और ये पाए जाते हैं किस के बीच, डेंसली और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन के बीच। डेंसली का मतलब जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, स्पार्सली का मतलब जहाँ कम पॉपुलेशन है। तो मॉडरेट यानी कि जो इन दोनों के बीच की बात है, डेंसली पॉपुलेटेड और स्पार्सली पॉपुलेटेड के बीच की बात यानी कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड कहेंगे उसको। ना वहाँ कम, वहाँ क्या है, कम है, और क्या है, वहाँ ज्यादा भी है। सेंट्रल यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउदर्न रसिया, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल चाइना, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे हैं जहां मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरिया में।
In many of these areas there has been improvement in existing economic activities और बहुत सारे एरियाज में इम्प्रूव हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, माइनिंग और डेवलपमेंट न्यू इंडस्ट्री की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे जहां पॉपुलेशन थोड़ी कम है। In these regions, the harsh climatic conditions and the inhospitable terrain do not support human habitation. इन रीजनों में बहुत ही क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही बुरी है और इनहॉस्पिटेबल टेरेन यानी कि वहां खेत ऐसे नहीं है जो ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट करे। There are three regions which have low density of population. तीन ऐसे रीजन है जहां कम पॉपुलेशन है, वो है इक्वेटोरियल रीजन्स, वो क्या है अमेजन और जेरे बेसिन जिसमें कम पॉपुलेशन है और वहां टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है, स्वैम्पी ग्राउंड्स है और डेंस फॉरेस्ट है। वो क्या करते हैं वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं बढ़ने देते। आइस कैप पोलर रीजन की जैसे कि अंटार्कटिका और तुंद्रा में है और हाई माउंटेनियस रीजन हिमालयन रॉकीज और एंडीज में है। यहाँ बहुत कम जनसंख्या रहती है क्योंकि यहाँ की रेड रिलीफ और कोल्ड क्लाइमेट है। जहाँ ठंडी क्लाइमेट होगी वहां कैसे होगा और बर्फ क्या होती है पिघलती भी रहती है। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट जैसे कि सहारा, कालाहारी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन एंड आटाकामा में है, वहां भी लो डेंसिटी है पॉपुलेशन की। यहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है जो कि सफिशिएंट नहीं हो पाती है, सॉरी यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है जो प्लांट ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाती है, इसलिए इनको बोला जाता है स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कि जहाँ जनसंख्या नहीं होती है ज्यादा, तो उस रीजन को बोलेंगे। और रीजन आपको यहाँ पे तीन में डिवाइड किया गया है, इक्वेटोरियल रीजन, आइस कैप पोलर रीजन, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। अब हम पढ़ेंगे ओवर पॉपुलेशन क्या होता है। ओवर पॉपुलेशन इज ए कंडीशन वेयर द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रीजन। ओवर पॉपुलेशन ऐसी कंडीशन है जहां पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जितनी उस रीजन की कैपेसिटी होगी। जैसे कि आपके पास कोई बॉक्स है, आपने उसमें बहुत ज्यादा सामान भर दिया जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी, तो क्या होगा वो फिट नहीं हो पाएगा उसमें। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही है, ओवर पॉपुलेशन का मतलब जहाँ पे उनके लिए जगह ही नहीं है पर फिर भी वहां क्या बसती जा रही है जनसंख्या, लोग बसते जा रहे हैं। जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये देश है ऐसे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, इनमें ये एग्जाम्पल है ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज के। यहाँ पे क्या है, नाउ यू नो, अब आपको क्या जानना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया इज 445 मिलियन। हमारे भारत में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनकी संख्या क्या है 445 मिलियन, जो क्या है इक्विवेलेंट है कंबाइंड पॉपुलेशन के, यानी कि जो किसके बराबर है, जितने वहां बच्चे होंगे कहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे कहाँ, रशिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में। तो देखिए कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवर पॉपुलेशन का। सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर, कुछ मेजर कॉजेज। ओवर पॉपुलेशन का मतलब एक लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाना, ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना, तो वो क्या है हाई बर्थ रेट। अगर हाई बर्थ रहेगा जन्म दर क्या बढ़ती रहेगी, और लो डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर बहुत कम, यानी कि डेथ रेट के कम होने से और हाई बर्थ रेट के होने से ओवर पॉपुलेशन होगी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इलिटरेसी यानी कि लोग अनपढ़ हैं, और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या है इनकी मेजर कॉजेज है। ओवर पॉपुलेशन हैज अ सीरियस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और जो ओवर पॉपुलेशन है उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, बहुत ही सीरियस है। एंड ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज एंडोड विद एन एबंडेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इंश्योर्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ लेबर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में क्या हो जाता है, तब एबंडेंस हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और वो जो इंश्योर करते हैं एक रेगुलर सप्लाई किसकी, लेबर की, चाहे वो स्किल्ड हो यानी कि सीखी हुई हो चाहे वो नहीं सीखी हो। However, there are many disadvantage of over population, और ओवर पॉपुलेशन के डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला क्या है, जो पॉपुलेशन का प्रेशर है नेचुरल रिसोर्सेज पे, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट में वहां हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से जो बोल रहे हैं ना कि अर्बन एरियाज में लोगों के बसने से, यानी कि अपने गाँव छोड़ के शहर में आना, उतने सारे ट्रीज कटेंगे, उतने सारे मकान बनेंगे, वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए यूज करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाता है यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की मांग ज्यादा है, क्यों, पॉपुलेशन ज्यादा है। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जैसे कि लोग शहर में आ रहे हैं गांव को छोड़ के और इंडस्ट्री सेटल हो रही है, वो उससे क्या बन रहा है, पॉल्यूशन बन रहा है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, और रहने की जो
कॉस्ट है वो ज्यादा है। क्यों? खाना महंगा पड़ता है, रहना महंगा पड़ता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में क्या है, डिफरेंस है। जहां से सप्लाई हो रही है वहां से वहां तक पहुंचने में उतने पैसे भी तो खर्च होंगे, और डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की और सप्लाई कम होगी, तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। ओवर पॉपुलेशन लीड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ओवर पॉपुलेशन के साथ होने से, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन होने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इतने सारे लोगों को रोजगार कैसे देंगे, जिससे जिसका रिजल्ट है पॉवर्टी, गरीब है लोग, और क्राइम रेट ज्यादा, यानी कि चोर ज्यादा है, और क्राइम यानी कि मार काट ज्यादा हो रही है, और हेल्थ और सैनिटेशन कंडीशन भी पुअर हो जाएगी। अंडर पॉपुलेशन क्या है? अब अंडर पॉपुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर रीजन की बहुत ही कम होती है, और वहां जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो आराम से उनका यूटिलाइज यूज कर सकते हैं। बल्कि ओवर पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है। ओवर पॉपुलेशन में नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो रही है, अंडर पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है। अंडर पॉपुलेशन का मतलब जहां ज्यादा पॉपुलेशन ना हो। अंडर पॉपुलेशन इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय a condition where the available resources have the potential to sustain a large population without reducing the standard of living. अंडर पॉपुलेशन एक ऐसी कैरेक्टराइज यानी कि कंडीशन है जहां अवेलेबल रिसोर्सेस है, यानी कि जो ये रिसोर्सेस हमें मिल सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है और वो सस्टेन कर सकते हैं लार्ज पॉपुलेशन को बिना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिड्यूस किए हुए, यानी कि जो उनका रहने का तरीका है उसको उससे वो नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि जैसे भी वो रह रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। कनाडा, आइसलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, लेविया, एस्टोनिया के एग्जांपल है अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज के। अब इम्पैक्ट क्या है अंडर पॉपुलेशन का? द कॉजेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन आर रिड्यूस फर्टिलिटी रेट। अब अंडर पॉपुलेशन की वजह से फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाएगा। लार्ज स्केल इमिग्रेशन हो जाएगा, यानी कि लोग क्या करेंगे, ज्यादा सेटल होंगे दूसरे देश में। फेमाइन, वॉर एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और वॉर भी होगी और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन इज द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन का ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी, जिससे कि लेबर शॉर्टेज, यानी कि वहां लेबर नहीं मिलेगी काम करने को। और इसके बावजूद इसके एडवांटेज भी हैं। इसमें इसकी वजह से क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि कम लोग रहेंगे तो उनका यूज भी कम ही होगा। सिंस देयर इज नो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन लेवल भी कम रहेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल जाएंगी और यहाँ क्राइम रेट भी कम होगा। तो इन दोनों के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है स्टूडेंट। सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, ये भी इजिली अवेलेबल हो जाएगा लोगों को, किस कहाँ के, अंडर पॉपुलेटेड रीजन के। अब फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन किसी भी रीजन के? The population of a region is influenced by various factors. They can be grouped as physical factor हो सकते हैं, economic और social factor हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं physical factor को। The physical factor include topographic, climatic condition, natural vegetation, type of soil, availability of water and mineral resources. जो physical factors होते हैं वो include है टोपोग्राफी से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, और नेचुरल वेजिटेशन से भी, टाइप ऑफ सॉइल कैसी है, अवेलेबिलिटी क्या है वाटर और मिनरल रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे हम टोपोग्राफी के बारे में। द फ्लैट लेवल लैंड ऑफ प्लेन आर फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड दस आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो फ्लैट लेवल लैंड होते हैं प्लेन्स के वो फेवरेबल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, और इसलिए वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ऑन द अदर हैंड प्लेट्यूज हैव कंपैरेटिवली लेस पॉपुलेशन। प्लेट्यूज मतलब पठार, चट्टान यानी कि, तो वहां पॉपुलेशन क्यों होगी, नहीं होगी ना, बिकॉज ऑफ देयर रफ टेरेन, वहां लोग रह नहीं पाएंगे, वहां खेती होगी नहीं। द रफ रिलीफ एंड इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द माउंटेन मेक देम स्पार्सली पॉपुलेटेड, और जो रग रिलीफ यानी कि वहां पे कुछ नहीं हो सकता है, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द माउंटेन, माउंटेन में आप कैसे रहोगे, इक्वल तो होगा नहीं कहीं से भी, वो पत्थर है, उसको तो पहले काटना पड़ेगा, और वहां पे खेती भी नहीं हो सकती है, तो इस वजह से वहां पे कम पॉपुलेशन है। तो टोपोग्राफी भी डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। कोई जंगल में रहना पसंद तो नहीं करेगा ना, शहर में रहना पसंद करेगा जहाँ फैसिलिटीज होगी, ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे। तो यही टोपोग्राफी डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ क्या हो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो लोग हैं वो हमेशा उस रीजन में रहेंगे जहाँ मॉडरेट और एडिक्वेट रेनफॉल हो। प्लेसेस विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि पोलर रीजन, जहाँ हमेशा क्या रहती है, बर्फ पड़ी रहती है, वहां रहेंगे लोग, नहीं रहते हैं ना, जो बहुत ठंडे होते हैं, रहने लायक है ही नहीं वो। और कुछ प्लेसेस जैसे
इक्वेटोरियल रीजन के प्लेसेस वो बहुत हॉट होते हैं क्योंकि वहां पे जो सन की रेज और डायरेक्ट पड़ती है और वहां पे बहुत ही कम पॉपुलेशन रहेगी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? डेंस फॉरेस्ट जैसे कि अमेजन और कॉन्गो बेसिन्स, ये क्या है? इनएसेसिबल एंड देयरफॉर लार्जली अनइनहेबिटेड, तो यहाँ भी क्या है? नहीं रह सकते हैं। टाइप ऑफ सॉयल, अब टाइप ऑफ सॉयल यानी कि जब सॉयल भी अलग अलग टाइप की होती है, तो जो रीजन जो फर्टाइल सॉयल होगी वहां तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। और रिवर वैलीज हैव ऑलवेज बीन डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे पानी होगा वहां पे भी लोग रहना पसंद करेंगे। गुड एग्जाम्पल ऑफ द आर द वैलीज ऑफ रिवर गंगा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, हैंगो चाइना में और नाइल रिवर इजिप्ट में। Availability of water resources, more settlement grow up near source of fresh water like river और lake, बहुत ज्यादा सेटलमेंट कहाँ हुए हैं? रिवर और लेक के किनारे, इसलिए जो ग्रेट लेक रीजन है यूएसए में और जो रिवर वैलीज है जैसे कि गंगा, मेंकोंग एंड राइन वो डेंसली पॉपुलेटेड है। मिनरल रिसोर्सेज, जहां रिच मिनरल रिसोर्स होंगे वो पीपल को अट्रैक्ट करेंगे कि वहां पे वो बच जाए, जैसे गोल्ड माइंस है कालगोरिल की और कूल गार्डी की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो लोग रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें ये चीज मिल रही है, ये मेटल मिल रहा है और उससे वो क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। ऑयल फील्ड जैसे कि मिडिल ईस्ट में है, ये एग्जांपल है। ह्यूमन सेटलमेंट के इवन इन ड्राई डेजर्ट एरियाज, क्यों? क्योंकि ये चीजें उन्हें मिल रही है इसलिए। जहां कुछ भी नहीं मिलेगा वहां क्यों रहेगा इंसान? इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर क्या है? सबसे पहले है इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है उस रीजन में वो प्रोवाइड करेगा उनको एम्प्लॉयमेंट, इस वजह से अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा और बहुत ज्यादा लोग रोजगार के चक्कर में वहां बस जाएंगे, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रीजन जैसे कि प्लेन्स और कोस्टल एरियाज है वहां अच्छी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हैं, इसलिए वहां भी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ज्यादा लोग रहते हैं। अर्बनाइजेशन जैसे शहर, लोग गांव छोड़ के शहर में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, अच्छी एजुकेशन पाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज पाने के लिए और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब सारी फैसिलिटीज मिले, तो इसलिए जो बिग सिटी और टाउन है उनमें ज्यादा पॉपुलेशन है और गांव में उतनी नहीं है क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, समटाइम गवर्नमेंट पॉलिसी या पॉलिटिकल सिचुएशन, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो तो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो ये करती है कि जो पीपुल है, लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए जो पॉपुलेशन होती है उस प्लेस की वो क्या हो जाती है? इन्फ्लुएंस करती है इसको, यानी कि वहां की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। Setting up of new industrial township in Hitherto-barren regions or the influx of migrant population in India after independence, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ठीक है, नई नई जो अभी तक बनी है, पहले से बनी है, अभी तक भी है, और माइग्रेंट पॉपुलेशन का धीरे धीरे क्या होना? इकट्ठा हो जाना इंडिपेंडेंस के बाद की, इसके गुड एग्जाम्पल है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या है? The growth of population refer to the change in the number of population of a particular area between the 2 points of time. जो growth of population है वो refer करती है ऐसा change जिसमें कि जो population है वो एक particular area की 2 point of time में कितनी increase हुई है। This change occur due to 2 reason, ये 2 reason की वजह से occur होती है, एक तो natural growth और एक migration। बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर। अब बर्थ रेट क्या हुई? यानी कि जन्म दर क्या हुई? जितने भी नंबर यानी कि जितनी संख्या में जो लाइव बर्थ हो रहे हैं यानी कि जो पैदा हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? पर 1000 पर्सन एक साल में, उसको बोलेंगे बर्थ रेट। और डेथ रेट, जितनी भी डेथ हो रही है पर 1000 पर्सन के अकॉर्डिंग एक साल में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेथ रेट। डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट, इसको बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा नेचुरल ग्रोथ रेट। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, और जो एनुअल ग्रोथ रेट होगी पॉपुलेशन की उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। When the birth rate is more than the death rate, जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होगी तो इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन, और जब बर्थ रेट कम होगी डेथ रेट से तो डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, जब जन्म दर ज्यादा बढ़ेगी और मृत्यु दर कम होगी तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही, और जब बर्थ रेट कम होगी डेथ रेट से, यानी कि डेथ रेट ज्यादा हो रही है बर्थ रेट नहीं हुआ तो वो करेगी डिक्रीज पॉपुलेशन को। द डेवलप्ड नेशन सच एज यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर, यहाँ क्या है? लो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, इसलिए वहाँ क्या है? लो बर्थ रेट है और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है ताकि वहाँ की डेथ रेट लो रहे। और अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती है तो लोग क्या होगा? उनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलेगी तो वो मरने से बच जाएंगे।
ऑन द अदर हैंड द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन सच एज इंडिया, जैसे कि हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है ना, और बांग्लादेश, मलेशिया, ब्राजील, केन्या, इजिप्ट, इथियोपिया एंड तंजानिया, यहाँ हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, यहाँ बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, और इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी इफेक्ट होता है माइग्रेशन लोगों के, एक तो यहाँ से रहना, एक तो यहाँ से बाहर जाना। एमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ ए कंट्री, एमिग्रेशन यानी कि लोगों का क्या करना, छोड़ के चले जाना अपनी कंट्री, ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। ऑन द अदर हैंड इमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इनटू ए कंट्री, एमिग्रेशन का मतलब यहाँ से छोड़ के जाना, और इमिग्रेशन का मतलब उस देश में सेटल हो गए वो, ठीक है। तो ये हुआ, ये इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर लोग दूसरी जगह बस जाएंगे तो वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग इनटू कंट्री एक्सीड द नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग आउट ऑफ इट। पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसे हो जाती है जब जो नंबर ऑफ लोग पीपल है, ठीक है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ज्यादा नंबर में जा रही हैं, ठीक है, किसके मुकाबले, अगर वहीं के लोग उस कंट्री को नहीं छोड़ते हैं, वो वहीं बसे हैं, और किसी दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं उसी कंट्री में बसने के लिए, तो क्या है, वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। People generally migrate from less developed nation to the more developed ones in search of better career opportunity and facility. जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, किस किस खोज में, अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले और उनको फैसिलिटी मिले। Within a country also, a large number of people may migrate from rural to urban area, जैसे कि लोग गांव छोड़ के शहर में बस रहे हैं, किसकी खोज में, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले और अच्छी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज के चक्कर में। अब पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसे होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी कि अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है किसी कंट्री की तो उसकी पॉपुलेशन की कंपोजिशन को डिटरमाइन करेगा। एज, सेक्स, रूरल अर्बन डिवाइड एंड लिटरेसी लेवल आर सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब आप क्या जानना चाहते हैं, जो सेंसस है वो एक ऑफिशियल काउंट है पॉपुलेशन का हमारी कंट्री में। इन इंडिया इट टेक्स प्लेस एवरी 10 ईयर, ये 10 साल बाद होता है, सेंसस का मतलब जनगणना, और लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी। अब एज कंपोजिशन आपको दे रखा है, जो पॉपुलेशन उसको 3 ग्रुप में, एज ग्रुप में डिवाइड किया गया, 0 से 14 ईयर्स, ठीक है, तो चिल्ड्रन आएंगे इसमें, 15 टू 64 ईयर एडल्ट आएंगे, और 65 एंड अबव एजेड पीपल आएंगे। द फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप आर नोन एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो चिल्ड्रन और एजेड पीपल है, ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड होता है सेकंड ग्रुप पे, इस पे। वर्किंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन फॉर देयर लिवलीहुड, और वर्किंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैसी रही लिवलीहुड के लिए, तो ये दोनों क्या होंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होंगे। इन डेवलप्ड कंट्रीज द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज हाई, डेवलप कंट्री में जो प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन को ज्यादा है। वाइल इन डेवलपिंग कंट्रीज यंग चिल्ड्रन आर मोर इन नंबर, और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि हमारी कंट्री है, वहाँ यंग चिल्ड्रन के जो नंबर है वो ज्यादा है। A high number of children in a country require the government to provide for their nutrition, और जब ज्यादा चिल्ड्रन होंगे जहाँ, तो कंट्री पे क्या है जिम्मेदारी, उनको अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की और एजुकेशन फैसिलिटीज। अगर जो एल्डरली पीपुल है वो क्या है, हाई है उनका रेट, यानी कि जो अब बड़े हो गए हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो उनको हेल्थ केयर और सिक्योरिटी, यानी कि एल्डरली का मतलब बूढ़े लोग हो गए जो, तो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर और सिक्योरिटी भी। अब सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो मींस द रेशियो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि रेशियो है ये मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, के बीच का उस टोटल पॉपुलेशन में से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, इसको डिफाइन किया गया है कि जितने भी नंबर ऑफ फीमेल है वो किसके हिसाब से, पर 1000 मेल्स के हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो सेक्स रेशियो इंडिया को 943 फीमेल्स की पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग। जनरली इन डेवलप्ड कंट्री जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल के फेवर में है। इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज में जो फीमेल है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, मेल्स के कंपैरिजन में। ऑन द अदर हैंड इन डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली दोज ऑफ एशिया, जैसे कि एशिया कंट्री में जो सेक्स रेशियो है अनफेवरेबल है, यहाँ मेल क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में।
रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल पॉपुलेशन कंप्राइजेज द पीपल लिविंग इन विलेजेस, जैसे कि जो लोग विलेज में रहते हैं उनको वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, रूरल पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो लोग सिटीज में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन क्या बोलेंगे, अर्बन पॉपुलेशन। टुडे अराउंड 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अर्बन, आज जो 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो क्या है, अर्बन यानी कि शहरी है, यानी कि शहर में ज्यादा रह रहे हैं लोग, और 46% रूरल है, यानी कि गांव में रह रहे हैं जो। डेवलप कंट्रीज हैव ए हायर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और डेवलपिंग कंट्रीज में जो पीपल रह रही हैं विलेजेस में वो ज्यादा है। लिटरेसी लेवल, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी रीजन को डिपेंड करता है लिटरेसी लेवल पे उस पॉपुलेशन के। लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिटरेसी का मतलब होता है लिखना पढ़ना विद सर्टेन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने के बाद। जनरली लिटरेसी लेवल्स आर हाई इन डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्री है वहाँ लिटरेसी लेवल ज्यादा है और अंडर डेवलप वंस में कम है। पॉपुलेशन पिरामिड, जो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, ए सेक्स पिरामिड है। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, जो बताएगा आपको मेल्स और फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कंट्री की। और इस पॉपुलेशन पिरामिड में जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिवाइड होती है अलग अलग एज ग्रुप में, और जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का इस पूरे इन ग्रुपों में वो सब डिवाइडेड है मेल्स और फीमेल्स में, और जो फिगर है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ये जो पिरामिड है ये बताएगा उस कंट्री के पॉपुलेशन क्या है, वो ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट है उस कंट्री में, जैसे कि चिल्ड्रन और एल्डरली ये कितने हैं, इनकी कितनी संख्या है, और इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल की कितनी है, जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कमा नहीं सकते, और एल्डरली पीपल की एक एज हो जाती है जहाँ पे वो भी क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो इसलिए इनको डिपेंडेंट कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, और जो बीच में आते हैं यानी कि जो एडल्ट आते हैं उनका काम होता है ना कमाने का, तो इसलिए इनको डिपेंडेंट नहीं कहा गया है। तो डिपेंडेंट कौन है, चिल्ड्रन और एल्डर पीपल, यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं। The population pyramid of a country with a broad base. Sorry. It also reflect the birth rate. ये birth rate और death rate को ही बताएगा population के। जो population pyramid है किसी भी country का, उसका क्या है, विद अ ब्रॉड बेस, यानी कि उसका बेस जैसे यहाँ पे दिख रहा है ब्रॉड है, वो दिखाएगा हाई बर्थ रेट, जैसे कि ये ब्रॉड है यहाँ पे ये दिखा रहा है हाई बर्थ रेट, और यहाँ डेथ रेट कम है। अ पिरामिड विथ लेस ब्रॉड बेस शोज द बर्थ रेट इज लो, और जो पिरामिड है उसका अगर कम होगा क्या, बेस, तो उसका मतलब वहां बर्थ रेट कम है। अ पिरामिड विच इज नैरो एंड टैपरिंग एट द टॉप शोज हाई डेथ रेट, और जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे टैपरिंग का मतलब कम हो गया ना ऊपर जाते जाते, तो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो लो है। और इस पॉपुलेशन को देख के हमें ये लग रहा है पॉपुलेशन इन मिलियन, यानी कि केनिया की है 2014 में, यहाँ फीमेल है इतने, ये मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ब्रॉड बेस है यानी कि क्या हो जाएगा, हाई बर्थ रेट है, और ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे ये इस पॉइंट में, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, लो डेथ रेट है। ये फॉलोइंग पिरामिड जापान का बता रहा है, यहाँ बर्थ रेट कम है और डेथ रेट क्या है, लो है, एंड ए ब्रॉड सेंटर विच शोज दैट मेजॉरिटी इन द पॉपुलेशन इन द मिडिल एज ग्रुप एंड इकोनॉमिकली एक्टिव। और ये जो ब्रॉड है ना ये दिखा रहा है, तो ये बता रहा है इकोनॉमिकली एक्टिव है लोग मिडिल एज ग्रुप के, ठीक है। और ये क्या है इसका, ये बता रहा है लो बर्थ रेट, और ये बता रहा है लो डेथ रेट, ठीक है। इंडिया में जो बर्थ रेट है वो हाई है, तो हो गया ना ये बहुत ब्रॉड, तो इसका मतलब जो बेस जिसका ब्रॉड है वो उसमें क्या है, हाई बर्थ रेट है, और यहाँ पे डेथ रेट क्या है, कम है, जैसे कि हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन, यहाँ पे मेल्स की दी जाएगी, एज ग्रुप बता रखा है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर क्लास 8 के ज्योग्राफी का लॉन्ग मैन बुक का नाम है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भी सेंड किया कीजिए, और शेयर किया कीजिए वीडियोस को अपने दोस्तों को भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और मैं मिलूंगी आपको